शेर की दहाड़ जानवरों की दुनिया में सबसे डरावनी आवाज़ों में से एक है। अगर आप अफ्रीकी सवाना में हैं और आपको वो आवाज़ सुनाई दे तो आप भागना शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, शेर ही एकमात्र ऐसा जानवर नहीं है जो दहाड़ सकता है। यह खतरनाक करतब 3 अन्य जानवरों बाघ, तेंदुआ और जैगुआर द्वारा भी किया जा सकता है। बेशक यह कोई संयोग नहीं है, सभी 4 प्रजातियां एक ही वंश पैंथेरा से संबंधित है। तो आखिर इन जानवरों में क्या खास बात है? उनमें ऐसा क्या है जो उन्हें इतनी डरावनी दहाड़ देता है? उन शानदार दहाड़ के पीछे का वैज्ञानिक अंग पर निर्भर करता है। स्वर यंत्र। शेरों और बाघों में स्वर यंत्र की स्वर रज्जु अन्य जानवरों की तुलना में अलग होती है। यहाँ तक कि चीता भी दहाड़ नहीं सकता क्योंकि वे एक अलग प्रजाति से संबंधित है। सामान्य तौर पर किसी भी जानवर की आवाज़ स्वर रज्जु से होकर बहने वाली हवा द्वारा उत्पन्न होती है। इससे स्वर रज्जु कंपन करती है जिससे वायु प्रवाह बाधित हो जाता है। हवा के इस अनियमित आउटपुट के कारण ध्वनि के श्रव स्पंदन उत्पन्न होते हैं। ध्वनि की सटीक प्रकृति और मात्रा फेफड़ों से आने वाले वायु दाब और स्वर यंत्र की मांसपेशियों पर निर्भर करती है, जो स्वर रज्जों की सटीक लंबाई और तनाव को नियंत्रित करती है। पैंथेरा बिल्लियों और अन्य जानवरों की स्वर रज्जों के बीच अंतर उनके आकार में है, जबकि हमारी स्वर रज्जु हमारे गले के भीतर एक त्रिभुजाकार आकार बनाती है। शेरों और बाघों की स्वर रज्जु एक चौकोर आकार बनाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बड़ी बिल्लियों में स्वर रज्जु स्नायुबंधन के भीतर कुछ वसा जमा होती है। इस जमा वसा के कारण ही स्वर रज्जु चपटी चौकोर आकृति प्राप्त करते हैं। यह आकार अनिवार्य रूप से स्वर रज्जु को स्थिर करता है, जिससे हवा के गुजरने पर बेहतर प्रतिक्रिया कर पाते हैं। इस तरह शेर अपने फेफड़ों पर बहुत अधिक दबाव डाले बिना जोर से दहाड़ सकते हैं। शेर की शक्तिशाली दहाड़ 114 डेसिबल जितनी ऊंची हो सकती है, जो किसी रॉक कॉन्सर्ट जितनी ऊंची होती है। दिलचस्प बात यह है कि एक भाषण वैज्ञानिक के अनुसार, जो वॉइस एंड स्पीच के कार्यकारी निर्देशक भी है, शेरों की दहाड़ कुछ हद तक ध्यान आकर्षित करने के लिए बच्चे के रोने जैसी होती है। हालांकि पहले मामले में आवाज़ बहुत गहरी होती है। उनके शोध के अनुसार शेरों की कम आवृत्ति वाली दहाड़ उनके मस्तिष्क से तंत्रिका आवेग द्वारा नहीं, बल्कि उनके वोकल फोल्ड ऊतक के भौतिकी गुणों यानी खिंचाव और कतरनी की क्षमता द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। इंसानों की तरह जानवर भी आपस में संवाद करते हैं, हालांकि ऐसी भाषाओं में जो हम नहीं समझते। जहाँ तक बड़े मांसाहारियों की बात है, शेर बहुत सामाजिक होते हैं, जो आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वे जंगल में प्रचार समूह में रहते हैं, यानी शेरों, शेरनियों और शावकों का एक समूह। नर शेर कई कारणों से दहाड़ते हैं। एक शेर किसी घुसपैठिए, दूसरे शेर या शिकारी को डराने के लिए दहाड़ सकता है। यह अपने झुंड को आसन्न खतरे से आगाह करने के लिए भी दहाड़ सकता है। यह अन्य शेरों के सामने बस दिखावा करने के लिए दहाड़ सकता है, जो जाहिर तौर पर जंगल में संभोग के समय एक फायदा है। अगली बार जब आप शेर को दहाड़ते हुए सुने तो जरा सोचे कि उतनी स्वर तंत्री कितनी तेजी से कंपन करती है, जिससे इतनी अधिक आवाज निकलती है। फिर भी वे इतने अधिक खिंचाव और तनाव को सहन कर लेती है। या फिर आप वही कर सकते हैं जो एक सामान्य इंसान करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वाले के साथ शेयर अवश्य करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।